राम तो अकेले ही हैं, उनको देखने वाले जितने लोग थे, जो व्यक्ति जिस विचारधारा का था श्री राम उसको वैसे ही दिखाई पड़े। इसी को वेदांत दर्शन में कहा गया है दृष्टि सृष्टिवाद। जिस व्यक्ति की दृष्टि जैसी होती है सृष्टि उसको वैसी ही दिखाई पड़ती है। जिसको हम आप ब्रज भाषा के उसमें कहते हैं जित देखो तित श्याम। प्रभु श्री राम ने सीता स्वयंवर में प्रवेश किया और महाराज जनक को सूचना मिल गई आगे है विश्वामित्र, तो उनको बैठने के लिए समुचित स्थान चाहिए। एक ऐसा स्थान बनाया गया था स्वयंवर सभा में जो सबसे अलग था, सबसे सुंदर था और सबसे ऊंचा था। उसी स्थान पर विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को ले जाकर के जनक जी ने विराजमान करा दिया। और श्री राम जैसे उस स्वयंवर सभा में विराजमान हुए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सो हर्षे लोचन भंग। जो साधु स्वभाव के सम्राट वहां उपस्थित थे, उन सब लोगों को ऐसे हर्ष हुआ जैसे कमल का पुष्प खिल गया हो और भौरे प्रसन्नता पूर्वक मंडरा रहे हो। श्री राम को देखकर के उन लोगों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और सब एक दूसरे से कहने लगे कि यदि हमारी भावना जनक जी में आ जाती, जनक जी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके अपनी बेटी सीता का विवाह इनके साथ कर देते तो बहुत अच्छा था। दूसरा राजा कहे कि जो शिव धनुष तोड़ेगा उसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे, और तुम कह रहे हो बिना धनुष तोड़े विवाह कर दिया जाए। हम तो इस जिद पर अड़े हैं कि धनुष चाहे कोई तोड़ दे, विवाह हमारे साथ होगा, और तुम पहले से हार मान चुके हो। आपस में चर्चाएं होने लगी। तब तक महाराज जनक ने सीता स्वयंवर का जो निर्धारित समय था वह जान करके अपने बंदीगण को बुलाया। बोले बंदी बचन बर सुनहु महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। वो दोनों हाथ ऊपर करके और कहते मैं महाराजा धीराज जनक की प्रतिज्ञा आप लोगों के सामने बताने चल रहा हूँ, सब लोग ध्यान पूर्वक सुने। सारी सभा सावधान हो गई और जनक जी के वो बंदीगण बोलने लगे। उन्होंने कहा देखो ये वो धनुष है। बोले कौन? बोले रावण बाना सुर भट भाले, धनुष है जिसे रावण बाणासुर जैसे योद्धा भी उठा नहीं सके। ये कमठ पीठ पविकूट कठोरा, ये कमठ पीठ से भी अधिक कठोर है, वज्र से भी अधिक कठोर है। ये महाभार धारण किए हुए भगवान शिव का धनुष इस राजसभा में जो तोड़ देगा, महाराज जनक की प्रतिज्ञा है वह अपनी बेटी सीता का विवाह उसके साथ करेंगे। कोई विचार नहीं होगा, केवल एक ही शर्त है धनुष तोड़ने की। इतना कह करके तो बैठ गए और तब फिर प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। सुनिपन सकल भूप अभिलाके भटनानी
प्रतिज्ञा की बात पूरी होते ही सब के सब राजा जितने थे वो सब परिकर बांध उठे कुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। वो सब आकुल व्याकुल होकर के अपनी कमर कस के तब चले। तुलसीदास जी की इशारा करते हैं। नौजवान व्यक्ति में और बूढ़े में फर्क तो होता है ना। नौजवान कहीं बैठा उठने के लिए कहा जाए तत्काल छलांग लगा के आगे बढ़ जाएगा, और बूढ़े आदमी को उठने के लिए कहा जाए तब वो सोचेगा उठूं, फिर थोड़ा सा कमर पर जोर देगा, फिर थोड़ा सा घुटने को संभालेगा, फिर सोचेगा अब उठना चाहिए, तब तक जो कपड़ा पहना है उसको संभालने लगेगा कि कहीं वो नीचे न गिर पड़े। ये सब वृद्धावस्था के ही लक्षण है। तो तुलसीदास लिखते हैं परिकर बांध उठे कुलाई, ये सब अपनी कमर कसने लगे। तो लगता है सब अत्यंत वृद्धावस्था के थे, चल पड़े। और साथ ही एक व्यंग भी किया तुलसीदास जी ने कि चले इष्ट देवन सिरनाई। ये लोग तो धनुष की ओर चले राजा लोग, और इनके इष्ट देव पीछे की तरफ चल पड़े कि तुम जाओ धनुष की ओर, हम तो जा रहे हैं, तुम्हारा काम बनेगा ही नहीं। जब उनके इष्ट देव ही छोड़ गए उनका साथ तो काम कैसे होगा। और अयोध्या के एक महात्मा बड़ी बढ़िया बात कहते हैं, बोले जब वो चले राजा लोग धनुष की ओर, मुंह किया धनुष की ओर उठाने के लिए जा रहे हैं, तो प्रार्थना करते चल रहे हैं, हे शंकर भगवान बड़ा जल चढ़ाया है आपके ऊपर, सावन महीने में खूब रुद्राभिषेक किया है, नमः शिवाय का जब भी खूब किया है, महाराज ऐसी कृपा करो कि धनुष मुझसे टूट जाए। तो 4, 6, 10 ऐसे ही लाइन लगाए उधर चले जा रहे हैं धनुष की ओर मुंह किए हुए। और जो बैठे हुए राजा हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हे शंकर भगवान हमने भी जल खूब चढ़ाया है, नमः शिवाय का जप भी किया है, बेल पत्र भी चढ़ाया है, और महाराज कभी कभी रुद्राभिषेक भी किया है हमने, इस राजा से धनुष हिलने न पावे। 4, 6 तो कह रहे हैं धनुष हमसे टूटे, और हजारों कह रहे हैं धनुष इससे न टूटे। तो बात किसकी मानी जाए, उल्टा होते लगा। और अंत में तो सारी सीमा ही पार कर गए। जब 1, 2 से नहीं उठा तो भूप सहस दस कहीं पारा, भूप सहस दस ये कहीं पारा, लगे उठावन डरे न जगई न शंभु सरासन आवी बदन सती तब तो तमाम राजा, तुलसीदास तो लिखते हैं भूप सहस 10,000 राजा इकट्ठे एक साथ धनुष में लग गए उठाने के लिए, लेकिन फिर भी धनुष हिला नहीं। कैसे नहीं हिला, बोले ऐसे जैसे कामी ही वचन सती मन जैसे, जैसे किसी कामी पुरुष के लुभावने वचन से सती नारी कभी पिघलती नहीं है, वो प्रभावित नहीं होती, उसके बहकावे में नहीं आती, ऐसे ही सारे राजा हंसी के पात्र बन गए। कैसे, बोले सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। वो राजा हंसी के पात्र सबके सब बन गए, ऐसे ही जैसे किसी ने गेरुआ वस्त्र तो धारण कर लिया हो लेकिन वैराग्य न हुआ। तो वैराग्य विहीन महात्मा जैसे हंसी का पात्र बनता है। वीरों की वेशभूषा में राजा लोग थे, लेकिन वीरता का काम धनुष उठाने का तोड़ने का नहीं कर पाए, हंसी हो गई सबकी। और तब तक इधर महाराजा धीराज जनक की जो सभा थी उसमें स्त्रियां भी बैठी थी जनकपुर की, महाराज जनक के सगे संबंधी भी बैठे हुए थे। वो सब आपस में चर्चा करने लगी अब क्या होगा, धनुष से तो कोई नहीं उठा सका, कोई नहीं तोड़ सका। तो नृपन बिलोकी जनक अकुलाने, नृपन बिलोकी जनक अकुलाने, बोले बचन धनुषाने, बोले बचन जन साने,
महाराजा धीराज जनक को बड़ी निराशा हुई और वो इतने दुखी हुए, बोल पड़े, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। उन्होंने कहा सभी राजा लोग अब आशा छोड़ करके अपने अपने घर चले जाएं। लगता है कि विधाता ने वैदेही माने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता हूँ, यदि प्रण तोड़ दूं तो मेरा पुण्य नष्ट होता है। कुंवरी कुमारी रहे का करूं, मेरी बेटी सीता कुमारी रह जाए, मैं क्या करूं। महाराज जनक चिंता में बोलने लगे। और जब जनक जी ने ये कहा तो सारे, और लक्ष्मण की वो गर्जना सिय ही हरस जनक सब जाने। सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, जनक जी को संकोच हुआ और लक्ष्मण बोल रहे थे, बार बार कह रहे थे, महाराज जोरावर आय सुन पाओ, कंदुकयो ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिमिदारो फोरे, सको मेरु मूलक जिमि तोरे। तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, योजन सत प्रमाण लय धामो, तोरो छत्रक दंड जिमि तो प्रताप बलनाथ, जौन करूं प्रभु पद शपथ, करन धरो धनुभाथ। लक्ष्मण का जो शेषावतार रूप है वो उन्होंने प्रकट कर दिया। बोले धनुष की बात महाराज जनक कर रहे हैं, प्रभु यदि आपकी अनुमति मिले तो काचे घट जिमि डारो फोरी, पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह पट। जब शुरू हुई तो सिय ही हरस, सीता को बड़ी खुशी हुई। उनको निराशा तब हुई थी जब उनके पिता ने कह दिया था तजहु आस निज निज गृह जाहु। तो भगवती सीता ने सोचा मेरे पिता ये कह रहे हैं, मैं कुमारी रहूंगी तो इनका धर्म बाकी रह जाएगा क्या। ये कह रहे मैं धर्म प्रण नहीं तोड़ सकता, मेरी बेटी कुमारी रह जाए, मैं क्या करूं। सीता को लगा कि मेरे पिताजी का ये उपदेश, ये व्यथित होकर के बोलना मेरे हित में नहीं जा रहा है। लेकिन जब लक्ष्मण की गर्जना सुनी तो सिय ही हर्ष। सीता जी को लगा जब छोटा भाई इतना तेजस्वी है तो भाई अभी तो बड़ा भाई बोले ही नहीं कुछ। और जनक सब जाने, जनक जी को संकोच हो गया, मैंने गलत कह दिया, नहीं कहना चाहिए तो मुझे कि वीर विहीन मही मैं जानी। ये संवाद चल ही रहा था, तब तक एक दूसरे से कहने लगे अब काहे को बैठो, चलो अपने अपने घर चले। जब धनुष नहीं टूट पाया, उठा नहीं, सीता के विवाह की बात ही नहीं, चलो चलते हैं। दूसरा कहता है रुक जाओ, मान लो धनुष कोई नहीं तोड़ सका। बोले तब तो बोले जनक अपनी बिटिया का विवाह किसी के साथ तो करेंगे, पता नहीं किसकी किस्मत जाग जाए, बैठे रहो अभी मत चलो। लेकिन जनक जी ने उस पर भी पानी फेर दिया। तजहु आस निज निज गृह जाहु, अपनी अपनी आशाएं छोड़ के घर चले जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। तो उस समय अभी भगवान श्री राम पर कोई असर नहीं। जनक जी क्या बोल रहे हैं, लक्ष्मण क्या गर्जना किए, सभा के लोग क्या करें, कुछ मतलब नहीं, चुपचाप बैठे।